खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। अगर ये खबर सच है तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हमें क्या जरूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पे जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें वो तो डबल हो गई। सही पकड़े हैं कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन होकर यूएई से पाकिस्तान आ सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठा दें मैन्युफैक्चरर, जो लेट से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज्यादातर मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या यो इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीजें छुप सकती हैं? नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। डायरेक्ट इंटर स्टेट जो जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं उसको रुझान हमें देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। यार आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका, चले जाते हैं भाई, अब अमेरिका को आप नाराज नहीं कर सकते। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराजगी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। नजर से अगर देखा जाए इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया हमें बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, आईटी के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो यूएस नहीं दे सकता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इस पे जाएं कि जो फ्रेट कॉस्ट है, मैं उस पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि आप अगर अमेरिका से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो उतने की चीज़ नहीं जितनी फ्रेट पड़ रही है उसकी। ऐसे ही है। आप वही सेम चीज़ यहाँ से साथ ही आपकी बॉर्डर लगता है, यहाँ से उठाएं, आपकी वही जहाँ पे आप डबल में ले रहे हैं, कट ऑफ लगा के आपको आधी में मिल रही है, तो आप यहाँ से लें। बिल्कुल को माफ करो, मेरे को इतना महान तो नहीं बनना, ठीक? अगर रिलेशन कोई यूरोप में भी बेहतर रख रहा है, रशिया के साथ भी बेहतर रख रहा है, तो शायद वो इंडिया ही नजर आ रहा है। ऐसी पॉलिसीज हम क्यों नहीं बनाते? मतलब हर एक के साथ बेहतर रिलेशन रखो, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कंट्री के लिए। यार आपके पास कोई पावर हो ना, मतलब इंटेलेक्चुअल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, वो पावर्स मौजूद हो ना आपके पास, तो फिर आप दूसरे के साथ इक्वल टर्म्स पे जा सकते हैं। आप उसके लेवल के ही नहीं है भाई, आप इक्वल टर्म्स पे कैसे जाएंगे? वो जैसे कहेंगे, जैसे यूएस की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे वहाँ उतरते नहीं हैं, आप पॉलिटिकल अपनी सिग्निफिकेंस पे वहाँ उतरते नहीं हैं, तो वो आपसे इक्वल टर्म्स पे कैसे बात करें? गजब बेइज्जती है। अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो है रिफाइन हुआ, ये रूट होगा नहीं। मैं ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूं घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज उसने नापाक हो गया, पेट्रोल। ये मार उसका खोपड़ी तोड़, साले का मार। लेकिन अगर बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, कारोबार वाइंड अप करके चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? सर जी, ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए। हम जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं, किस लिए लेने तनख्वाहें? देखिए ना, आप मैं लाखों में लूँगा, मुझे चाहिए वहाँ का सोचना। अब उनको चाहिए ना वहाँ को सोचना यार, कि वहाँ पर भूखी मारी है, रोटी पड़ी न, वो बेचारा ये सोचेगा मैं बैठ जाऊँ, मैं बाहर कमाऊँ बच्चों के लिए, अच्छा मस्तिष्क सोचूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।